IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं ऋचा अनुरुद्ध। स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। फागुन मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी महाशिवरात्रि के रूप में मनाई जाती है। इस बार शिवरात्रि मंगलवार के दिन श्रवण नक्षत्र में पड़ रही है, यानी 17 फरवरी 2015 को महाशिवरात्रि मंगल योग में मनेगी। धर्म सिंधु के अनुसार अगर महाशिवरात्रि का पर्व मंगलवार को आता है तो ये अति शुभ माना जाता है। योग गणना के अनुसार भी मंगल योग में आने वाली शिवरात्रि विशेष फल प्रदाता कही गई है। यही नहीं, इस बार त्रयोदशी, चतुर्दशी और श्रवण नक्षत्र का योग भी 58 साल बाद पड़ रहा है। कहने की जरूरत नहीं कि भोलेनाथ के भक्तों के लिए इस बार मंगल ही मंगल का संदेश लेकर आ रही है मंगलवार की महाशिवरात्रि। हाथ जोड़ के बोली गवर जा, हाथ जोड़ के बोली गवर जा, तीनों लोक बसाए बस्ती में, तीनों लोक बसाए बस्ती में। आप बसे वीराने में जी, आप बसे वीराने में। हजी राम भजो जी, राम भजो जी, राम भजो जी, राम भजो जी। शिव का वंदन किया करो, हजी शिव का वंदन किया करो जी। अकड़ बम 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 लहरी, अकड़ बम 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 लहरी, अकड़ बम 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 भगवान शिव के भक्तों के लिए हर दिन शिव भक्ति का दिन है, लेकिन मंगलवार का दिन सबसे विशेष, सबसे मंगलकारी, सबसे ज्यादा पुण्यकारी है। ये दिन है भगवान भोलेनाथ को खुश करने का। मेरी एक सुनो अंतर्यामी, मेरी एक सुनो भोले स्वामी। मैं तो दासी जन्म जन्म की, मैं तो दासी जन्म जन्म की, बाली उम्र से और इस बार मंगलवार का ये दिन बहुत खास है। कहीं न जाऊं, तुम्हें छोड़ के कहीं न जाऊं, रात दिवस तेरे चरण दबाऊं, रात दिवस तेरे चरण दबाऊं। तुम्हें जो छोड़ूं तो मर जाऊं, तुम्हें जो छोड़ूं तो मर जाऊं। यूं तो कृष्ण पक्ष में हर एक चंद्रमास का 14वां दिन या अमावस्या से एक दिन पहले का दिन शिवरात्रि का होता है, यानी हर साल एक पंचांग वर्ष में पड़ती है 12 शिवरात्रियां। लेकिन इन 12 शिवरात्रियों में भोले भंडारी के भक्तों को सबसे ज्यादा इंतजार रहता है फरवरी मार्च के महीने में पड़ने वाली शिवरात्रि का, क्योंकि ये शिवरात्रि है महाशिवरात्रि, शिव का सबसे बड़ा दिन। शिवरात्रि आई सारे जग में खुशियां छाई, शिवरात्रि आई सारे जग में खुशियां छाई, लाई शिवरात्रि आई सारे जग में खुशियां छाई, शिवरात्रि आई सारे जग में खुशियां छाई। और इस बार तो और भी विशेष बात है कि मंगलवार को पड़ रही है महाशिवरात्रि, और इस मंगल को बढ़ा रहे हैं वो महासंयोग जो कभी कभी ही बनते हैं। मंगलवार की महाशिवरात्रि, मंगलवार को श्रवण नक्षत्र में है महाशिवरात्रि। मंगलवार और श्रवण नक्षत्र का महायोग 20 साल के बाद बना है। 12:35 पर त्रयोदशी खत्म होकर चतुर्दशी तिथि भी हो जाएगी। दोपहर 12:15 पर श्रवण नक्षत्र भी शुरू हो जाएगा। त्रयोदशी, चतुर्दशी और श्रवण नक्षत्र का ये महासंयोग 58 साल बाद आया है। त्रयोदशी प्रदोष के साथ मंगलवार को पड़ रही भोलेनाथ की प्रिय तिथि, यानी मंगल को मंगल ही मंगल है। ब्रह्म मुहूर्त में करी सुनाना, एक लोटा जल भर ले आना, ब्रह्म मुहूर्त में कर स्नाना, एक लोटा जल भर ले आना, ओ बेल पत्र और फूल चढ़ाना, शिव शंकर को आज रिझाना। मंगलवार का भी संयोग इसके बीच में बन जाना और हनुमान जी को भगवान शिव का रुद्र एकादश 11वां रुद्र माना गया है, और उन 11वें रुद्र के दिन में ही शिव महारात्रि का आना, इस प्रकार ऐसे संयोग इस प्रकार बने हैं इस वर्ष जिनका वर्णन करना ही बड़ा मुश्किल है। और इतना महत्वपूर्ण योग 100 वर्षों में भी एक बार कभी कभी बनता है।
शिवरात्रि पर शिव शंकर की पूजा अर्चना से कई जन्मों का फल प्राप्त होता है। शिव शक्ति के इसी प्रसाद को पाने के लिए मंगलवार की महाशिवरात्रि की तैयारियां देश में जगह जगह हो रही हैं। देश में कुल 12 जगह ज्योतिर्लिंग हैं, वहां भी महाशिवरात्रि की तैयारियां हो रही हैं। काशी में विश्वनाथ मंदिर, सौराष्ट्र का सोमनाथ मंदिर, उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर, देवघर में वैद्यनाथ मंदिर, समंदर के किनारे रामेश्वरम मंदिर, हिमालय के केदारनाथ मंदिर, तमिलनाडु में शैल मल्लिकार्जुन, गुजरात के द्वारिका वन में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, महाराष्ट्र में भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, नासिक में त्र्यंबकेश्वर मंदिर, औरंगाबाद में घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग और नर्मदा तट पर बने ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के शिवधाम से लेकर 12 ज्योतिर्लिंग वाले मंदिरों में ही नहीं बल्कि हर शिवधाम में महाशिवरात्रि की जबरदस्त तैयारी हो रही है। भगवान की नगर शोभा यात्रा निकाली जाती है। धर्म ध्वज, पहले धर्म ध्वज की स्थापना, उसके बाद भगवान शंकर की नगर शोभा यात्रा निकाली जाती है। शंकर जी नगर में भ्रमण करने जाते हैं, देखने जाते हैं अपने भक्तों का हालचाल। माना जाता है कि महाशिवरात्रि का ये दिन ऐसा दिन है जब प्रकृति भक्तों को उनके आध्यात्मिक शिखर की तरफ धकेल रही होती है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक कई हजार वर्ष तक ध्यान में रहने के बाद एक दिन महादेव पूर्ण रूप से शांत हो गए। वो दिन ही महाशिवरात्रि का दिन था। इसीलिए शिव के भक्त इसे ऊर्जा के पर्व के रूप में भी मनाते हैं। मंगलवार की महाशिवरात्रि ऐसे शुभ संयोग के वक्त पड़ रही है जब लगातार 3 दिन 3 अलग योग बन रहे हैं। इन 3 दिनों में पितृपूजा, कालसर्प पूजा और शिव पूजा का विशेष महत्व रहेगा। श्रद्धालुओं ने 16 फरवरी को सोम प्रदोष व्रत किया, 17 फरवरी को प्रदोष वाली महाशिवरात्रि है, जबकि 18 फरवरी को बुधवारी अमावस्या विशेष फलदायी है। शुभ संयोगों के इस योग में कैसे करें शिव आराधना, ये जानने के लिए चलते मेरी सहयोगी नवजोत के पास। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है राजकुमार शास्त्री जी। बहुत बहुत स्वागत है शास्त्री जी आपका। और हमने पूजा की सामग्री यहाँ पर रखी है, विधिवत तरीके से हम आपको बताएंगे किस तरीके से आप महाशिवरात्रि के दिन पूजा कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ये रुद्राष्टाध्यायी पुस्तक है जो ऋग्वेद की पुस्तक है और इसमें भगवान शिव के वो दिव्य मंत्र हैं, इसका पाठ करना विशेष रूप से लाभकारी रहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस शिवरात्रि के पूजा में सबसे पहले आचमन किया जाता है और वो आचमन पहले मैं आपको कराता हूँ। सामग्री बता दी जाए पहले। इसमें हाँ, सबसे पहले ये है कि ये दूर्वा है और इसके साथ ही ये धतूरा फल है और यह मानसिक शांति की प्राप्ति करने के लिए धतूरा का फल चढ़ा करके भगवान शिव की कृपा प्राप्ति की जाती है। यह बिल्व पत्र है और बेल पत्र जो भगवान शिव को विशेष प्रिय है। इसके साथ ही अगर कोई व्यक्ति घर में सुख शांति चाहता है, उसको चाहिए कि दूध है और ये दूध के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक करे जी। भगवान शिव, हाँ, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए कुमकुम आपके पास में है। वाणी में अगर मधुरता चाहिए या रोग है, कोई बहुत बड़े रोगों से वह व्यक्ति बीमार है, तो उसके लिए शर्करा चीनी जो है ये चढ़ा करके भगवान शिव का पूजन किया जाता है। ये यज्ञोपवीत है, यह निश्चित रूप से कर्मकांड का सबसे प्रमुख अंग है और इसको धारण करके ही कर्मकांड करने का अधिकार प्राप्त होता है। और इसके साथ ये श्रीखंड चंदन है, इसी प्रकार से ये दही है, ये पंचामृत का सर्व प्रमुख अंग होता है। लक्ष्मी और नारायण ये दोनों की कृपा प्राप्त करने के लिए चावल, इसलिए कुमकुम के ऊपर चावल लगा करके लक्ष्मी और नारायण दोनों की कृपा प्राप्त की जाती है। और बिना सुपारी लौंग के भी पूजा अधूरी होती है। बिना सुपारी, क्योंकि सुपारी जो है भगवान गणेश का स्वरूप है, ये जो इलायची है ये भगवान गौरी माता का स्वरूप है और जो कार्तिक का जो स्वरूप है ये लौंग है। ये नारियल जो है ये बलि के रूप में भगवान को चढ़ाई जाती है, क्योंकि भारतीय कर्मकांड का नियम है कि जब तक बलि न चढ़ाई जाए तब तक वो पूजा पूर्ण नहीं होती। बहुत सारे फल अगर भगवान को चढ़ाए जाएं तो घर के अनेक प्रकार के जितने भी कष्ट हैं उनका निवारण होता है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। पूजा की विधि शुरू की जाए। अब सबसे पहले हम पूजा में आचमन करते हैं।
ओम केशवाय नमः। इसको पी लिया जाए, ये मंत्र से अभिमंत्रित जल है। अब हाथ धो लें, हस्त प्रक्षाल्य। इसके बाद हम ऊपरी बाह्य शुद्धि के लिए अपने ऊपर जल का छिड़काव करते हैं। 3 बार आप अपने ऊपर जल छीट लें। आसन में जल छीट दीजिए। पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुनाधृता त्वं च धारे माम देवी पवित्रम कुरुचासनम। सारी सामग्री में भी जल छीट दीजिए। मंत्र संकल्प करने के लिए अपने हाथ में चावल और पुष्प ले लें। भगवान शिव की पूजा करने का अपने मन में संकल्प करना है। और इस संकल्प में सबसे बड़ी बात यह है कि तिथि का नाम लेना है। फाल्गुन का महीना है, कृष्ण पक्ष की तिथि है, त्रयोदशी युक्त चतुर्दशी तिथि है। अपने नाम का उच्चारण किया जाता है और अपने गोत्र का उच्चारण किया जाता है। भगवान शाम सदा शिव आशीर्वाद कृपा फल प्राप्त कर्मणा हेतुर्थम। अगर किसी के जन्म पत्री में काल सर्प दोष है तो काल सर्प दोष निवारणार्थाय, कोई मंगलिक दोष से परेशान है तो मंगलिक दोष निवारणार्थाय, विवाह बाधा सकल विवाह बाधा शांत्यर्थम। इसके बाद जिस कामना को लेकर के अमुक कामना सिद्धर्थम महामृत्युंजय अनुष्ठान प्रारंभ करना है तो महामृत्युंजय अनुष्ठान प्रारंभ कर्मणा हेतुर्थम, या शिव पंचाक्षर स्तोत्र भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए ओम नमः शिवाय अस्य महामंत्रस्य शिव पंचाक्षर महामंत्रस्य जप कर्मणा हेतुर्थम मंत्र संकल्प हम करे से बस चरणों में ऐसे चढ़ा दिया जाए। और ये जलहली स्वयं भगवती गौरी का स्वरूप है। तो इस प्रकार से सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन, फिर गौरी माता का पूजन, फिर नंदी महाराज, फिर कार्तिकेय जी का पूजन और सबसे अंत में भगवान शिव का पूजन करने का विधान है। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में बताया गया है कि शिवरात्रि व्रत करने से श्रद्धालु को भोग और मोक्ष दोनों ही मिलते हैं। पुराणों में शिवरात्रि की महत्ता और पुण्य से जुड़ी कई कहानियां मिलती हैं। महाशिवरात्रि शिव भक्ति का सबसे बड़ा दिन। माना जाता है कि सृष्टि के प्रारंभ में इसी दिन मध्य रात्रि को भगवान शंकर का ब्रह्मा से शिव के रूप में अवतरण हुआ था। प्रलय की बेला में इसी दिन प्रदोष के समय भगवान शिव तांडव करते हुए ब्रह्मांड को तीसरे नेत्र की ज्वाला से समाप्त कर देते हैं। इसलिए इसे महाशिवरात्रि या काल रात्रि कहा गया है। ये कथा ब्रह्मा और विष्णु में वाकयुद्ध से जुड़ी है, जब उसे खत्म कराने के लिए देवताओं ने शिव से प्रार्थना की। इसके बाद ब्रह्मा और नारायण के बीच में महादेव रहस्य रूपी शिवलिंग के रूप में प्रकट हो गए। बड़ा कौन के वाकयुद्ध में उलझे ब्रह्मा ने शिवलिंग के उद्गम का पता करने के लिए अनंत आकाश की यात्रा की, जबकि नारायण पाताल लोक में गए। लेकिन दोनों में से कोई भी शिव के शक्ति रूप का आदि अंत पता नहीं कर सका। भगवान श्री हरि नारायण वाराह का रूप धारण करके पृथ्वी के नीचे जाते हैं। 10,000 वर्ष तक जब खोजने के बाद भी उस ज्योति स्वरूप का ना आदि पता लगा ना अंत ही पता लगा। शिव की इसी महिमा को पाने के लिए शिवरात्रि के दिन भोले के भक्त अपने अपने तरीके से भोले भंडारी को खुश करने की कोशिश करते हैं। दरअसल शिव पुराण में मोक्ष के 4 संकल्प बताए गए हैं। शिवरात्रि में भगवान शिव की पूजा, रुद्र मंत्र का जप, शिव मंदिर में उपवास और काशी में देह त्याग। पुराणों के मुताबिक जो लोग पूरे साल उपवास नहीं करते हैं लेकिन महाशिवरात्रि का उपवास कर लेते हैं, उन्हें पूरे साल का पुण्य मिल जाता है। केवल शिव चतुर्दशी, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी जिसको शिव महारात्रि कहते हैं, इसमें अगर एक दिन भी पूजा कर लेगा तो वह 1 वर्ष की पूजा के फल को प्राप्त करेगा। शिवरात्रि पर उपवास की ये महत्ता शिवरात्रि की व्रत कथा से जुड़ी है, जिसके मुताबिक एक साहूकार के शिव मठ में कैद उसके कर्जदार शिकारी ने शिव कथा सुनी। फिर साहूकार से कर्ज चुकाने की मोहलत लेकर वो शिकारी शिकार पर निकल पड़ा और बिल्व वृक्ष पर जा छिपा। पेड़ के नीचे पत्तों के बीच एक छिपा हुआ शिवलिंग था। शिवरात्रि के उस दिन भूखे प्यासे शिकारी ने 4 पहर 4 हिरणों का दुख सुनकर
उन्हें छोड़ दिया, लेकिन इस बहाने धनुष की डोर खींचने से शिवलिंग पर 4 बार विल्व के पत्ते गिरे। अनजाने में ही शिकारी का उपवास और पूजा दोनों हो गई और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। हाथ में आया आखिर छोड़ दिया तूने। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। हम बात कर रहे हैं मंगलवार को पड़ रही महाशिवरात्रि के महासंयोग की। इस महासंयोग पर महापुण्य पाने के लिए गुजरात के नवसारी में शिव भक्तों ने अपनी भक्ति का अनोखा उदाहरण पेश किया है। शिव भक्तों ने यहाँ 21 लाख से अधिक रुद्राक्ष से बना हुआ 33 फुट ऊंचा शिवलिंग तैयार किया है। आई शिवरात्रि आई। लखनऊ में हजारों बल्ब की रोशनी में जगमगाता शिवधाम मनकामेश्वर मंदिर। कुरुक्षेत्र के स्थानेश्वर महादेव मंदिर में भी चल रही है महाशिवरात्रि की तैयारियां। देश के कोने कोने में शिवधाम महाशिवरात्रि के लिए सजाए जा रहे हैं, लेकिन गुजरात के नवसारी जिले के बिलीमोरा में शिव भक्त अलबेले अंदाज में महाशिवरात्रि मनाने की तैयारी कर रहे हैं। नवसारी का ये शिवलिंग 21 लाख से अधिक पंचमुखी रुद्राक्ष से बनाया गया है। 12 से 15 मिलीमीटर के रुद्राक्षों को इस तरह से गूंथा गया है कि सब मिलकर उस शिवलिंग का आकार ले लेते हैं। दर्शन के लिए शिव भक्तों के सामने लाने से पहले ब्राह्मणों ने कई घंटे तक शिवलिंग की पूजा अर्चना और मंत्रोच्चार किया। पवित्र शिवलिंग के सानिध्य में इस शिवरात्रि महोत्सव के परिप्रेक्ष्य में बनाया गया इस शिवलिंग के सानिध्य में आने से हमारे मन मस्तिष्क के रोगों का निर्मूलन होता है। बटुक भाई ने ही शिवलिंग को बनवाया है। उनके मुताबिक 21 लाख रुद्राक्ष से बना शिवलिंग 33 फुट ऊंचा है। इस शिवलिंग का व्यास 16 फुट का है। रुद्राक्ष का शिवलिंग बनाने में करीब 3 महीने का वक्त लगा। इस विशाल शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाने के लिए भक्तों को सीढ़ी का इस्तेमाल करना होगा। रुद्राक्ष के शिवलिंग के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। महाशिवरात्रि को लेकर ऐसी तैयारियां हर जगह देखने को मिल रही हैं। और मंगलवार को महाशिवरात्रि पर IBN 7 पर दर्शन कीजिए देश के चारों कोनों में फैले हुए सभी 12 ज्योतिर्लिंगों की। महाशिवरात्रि की महाकवच कल सुबह से ही दिन भर और हर घंटे लगातार जारी रहेगी।